फ़लस्तीन के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती के लिए पुणे में मुनाकिद किए गए एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे के दौरान शुरका खुसूसन ख़वातीन मुजाहिरीन को हिंदू इंतहा पसंद अनासर की जानिब से संगीन धमकियों का सामना करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक उन ख़वातीन को न सिर्फ जिनसी तशद्दुद की धमकियाँ दी गईं बल्कि जान से मारने की भी खुली धमकियाँ दी गईं, जो कि एक जमहूरी मुल्क के लिए निहायत तशवीशनाक और शर्मनाक सूरत हाल है। यह मुजाहरा शहरी समाजी तंजीमों और आम आवाम की जानिब से 10 मई को पुणे शहर में मुनाकिद किया गया, जिसका मकसद फ़लस्तीनी अवाम पर होने वाले इजरायली मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और आलमी बरादरी को उन इंसानियत सोज जराइम की तरफ मुतवज्जह कराना था। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीन के लिए इंसाफ, गजा जल रहा है और जुल्म के खिलाफ खामोशी भी जुर्म है जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन में ख़वातीन, तलबा और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जो इस बात की दलील है कि हिंदुस्तानी अवाम बड़ी तादाद में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं। लेकिन पुरअमन एहतजाज करने वाली ख़वातीन के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो काबिल मज़म्मत है। कई ख़वातीन ने शिकायत की कि सोशल मीडिया और बाज़ मकामी अनासर की जानिब से उन्हें इज्तिमाई ज़्यादती, जिस्मानी तशद्दुद और कत्ल की धमकियाँ मौसूल हुई। मुतासिरा ख़वातीन ने पुलिस से राबता किया और मुतालबा किया है कि उन मुजरिमों को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए। लेकिन वाक़ये के बाद से अब तक पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह कार्रवाई सामने नहीं आई है। पुणे पुलिस का कहना है कि शिकायत मौसूल हुई हैं, तहकीकात जारी हैं, लेकिन समाजी कारकुनों का मौक़िफ़ है कि इंतज़ामिया का सुस्त रवि का रवैया इंतहा पसंद ग्रोहों को हौसला अफजा कर रहा है। मुंबई की समाजी तंजीम इंसानी हुकूक फोरम ने बयान जारी करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। यह वाक़या एक बार फिर इस बात की याद दहानी कराता है कि इजहार राय की आज़ादी, मजहबी रवादारी और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ जैसे बुनियादी उसूलों को अमली जामा पहनाने के लिए हुकूमत और मुआशरे दोनों को बेदार होने की ज़रूरत है। मेरा नाम स्वप्निका है। जैसे कि आपको पता ही है कि कल 10 मई के दिन हमने BDS इन इंडिया और इंडियन पीपल इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन की तरफ से कल करवे नगर में जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है जो कि BDS लिस्ट में आता है, जिसके 33 फ्रेंचाइजी है, तो उसके बाहर हमने एक पीसफुल प्रचार अभियान चलाया था और लगभग 5:30 से 6 बजे तक का ये अभियान तय हुआ था। और उसी समय हम जब भी वो पीसफुल अभियान वहाँ पे कर रहे थे तभी एक 15 लोगों का झुंड वहाँ पे आ जाता है और हमसे सवाल करने लग जाता है और थोड़े 10 मिनट में वो लोग 50 से 60 लोगों को फ़ोन करके बुला लेते हैं और वहाँ पे 50 से 60 लोगों का मॉब तैयार हो जाता है और वो पूरा मॉब हम पे अटैक करता है। वो मॉब हम पे इस तरीके से अटैक करता है कि एक क्रिकेट की बैट से लेकर उनके हाथ में जो भी आए, पत्थर से लेकर जो भी चीज़ उनके हाथ में आए, उससे हमको वहाँ पे मारने की पूरी कोशिश हो रही थी। मतलब हम मरने की कगार पर थे, ये स्थिति वहाँ पे पैदा हुई थी। ये सारे वीडियोस आप लाइव वीडियोस आप BDS इन इंडिया के पेज पर भी देख सकते हैं। और मतलब ये पूरे मॉब को लीड करने वाले जो लोग थे उसमें से एक महेश पौड़े और सागर धामे जो कि BJP के नेते हैं और मतलब कल की गुंडागर्दी में इन्होंने जो है वो लीड लेने का काम किया था। और उसके बाद पुलिस जब वहाँ पे पहुँची तो पुलिस पहुँचने के बाद भी हम पे हमको मारा गया है, पुलिस के सामने हमको मारा गया है, पुलिस के गाड़ी पे बैठने के बाद हमको मारा गया है। और इस समय में महिला साथी मतलब मेरी साड़ी फट गई थी और महिला साथियों को बलात्कार के थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स दे रहे थे। मतलब हमको कह रहे थे कि इनको तो गाड़ देना चाहिए कहीं पे और इनकी तो लेंगे हम। तो ऐसे इस तरीके के बलात्कार के थ्रेट्स हमको ये गुंडे दे रहे थे। और जब भी फिर हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे और हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई और उसी समय हमको पुलिस कहने लग गए कि आप अपनी कंप्लेंट पीछे ले लीजिए, ये लोग भी आप पे कोई काउंटर FIR या फिर कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। पर हम तो वहाँ डटे रहे क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। जहाँ पे जाना एक पीसफुल अभियान का पार्ट होना, इट इज़ आवर डेमोक्रेटिक राइट और ये डेमोक्रेटिक राइट पे हल्ला है और इसीलिए हम हमारी कंप्लेंट वापस लेने से हमने मना कर दिया। तभी उसके बाद भी वहाँ पे 50 से पता नहीं उससे ज़्यादा कई लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा थे
जिसके बाद हमने पुलिस को बोला कि हमारे साथियों को बहुत लगा है, उनको मारपीट हुई है और उनकी जो है मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल जो टेस्ट है वो की जानी चाहिए। तो हमने कहा पुलिस को कि वो हमारे साथ चले, क्योंकि इतने बड़े मॉब में हम जा नहीं सकते थे। तो इस समय में पुलिस की गाड़ी आके हमको ससून हॉस्पिटल तक लेके गई और वहाँ पे हमको छोड़ दिया कि आप अपनी जो है ये टेस्ट करा लीजिए, MLC आप अपने आप करा लीजिए। इस पर हमको छोड़ दिया गया और उसके बाद हमने अपनी MLC कराई। जो भी साथी थे, जो रिपोर्ट्स आज हमारे साथ है, वहाँ पे हमने MLC कराई और लगभग 3 से 4 बज गए थे और बहुत देर रात हो गई थी और वापस हम लोग पुलिस चौकी आए ये सबमिट करने के लिए और हमारी जो रिपोर्ट है हमने दर्ज कराई है वो लेने के लिए। पर वो पुलिस चौकी में कोई था नहीं, वहाँ पे एक जमाव था। तो हमने सोचा कि इतने रात देर हम वहाँ पे जाना ठीक नहीं है, इसके लिए हम लोग वापस मुड़ गए वहाँ से। और आज मैं यहाँ पे वारजे मारवाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और अभी जो है कल जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है उसकी कॉपी लेने हमें जा रही है और ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने में जा रही है।